तिरुपति मूवी में जो मेम जो दिखता है, क्या बोलते हो, जो दिखता है वो सब कुछ सही नहीं होता। जब हमने जो ईसीएम रिपेयर करने के लिए आते ना, जब मेथड आंखों से जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। यहाँ पर बहने वाली हवा में शैतान का साम्राज्य है। अल्लाह की रोशनी में तुम्हें सब सच दिखाई देगा। देखो, समझ गई? सलाम अलैकुम फ्रेंड्स, ए टू जेड ऑटोमोबाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे पास आए हैं भाई, किधर से आए हैं भाई? कर्नाटक बीजापुर से। कर्नाटक बीजापुर से आए हैं। स्पेशली जो एक दिन का ट्रेनिंग है इनका, और मेरे से लिए है 3 लाइसेंस। कौन सा लाइसेंस लिए है? डेल्फी और डेंसो और MD1। ओके, डेल्फी लाइसेंस लिए है और डेंसो लाइसेंस लिए है। उसके साथ साथ आके जो MQ का लाइसेंस लिए है। जो कोई भी प्रकार की आके गाड़ी हमने आके आपको बता सकते, देख सकते हैं आप। ये बोलेरो का पिकअप का ECM है, रीड रेट नहीं होता है। और 2021 के बाद में जो ECM आया है ये रीड रेट नहीं है। और इसी के साथ में आप आगे देख सकते हैं डेल्फी 7.1 हुंडई की गाड़ी में आएगा। और ये ECM देख सकते हैं, हार्डवेयर चेंज होगा। और इसी के साथ में आप आगे देख सकते हैं जो टाटा की गाड़ी है, डेल्फी 7.1 का ECM, टाटा की गाड़ी को हमने अशोक लेलैंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हार्डवेयर के थ्रू रीड रेट करते हैं। और इसके साथ में आप देख सकते हैं जो टाटा की गाड़ी है, महिंद्रा का MD1 का ECM है। ये महिंद्रा का MD1 का ECM है। और इसके साथ साथ आके आप देख सकते हैं जो जिस तरीके से हमने ट्रेनिंग में स्टूडेंट को भी बताया, ये हार्डवेयर है। और इसके साथ में आके जो देख सकते हैं 1 नंबर पिन से आके 105 पिन ये कनेक्टर में आएंगे, और B कनेक्टर में आके जो 1 नंबर से आके 91 पिन आएंगे। और ये सेक्शन सब आगे आप आगे देख सकते हैं जो 4 सिलेंडर के लिए, 2 सिलेंडर के लिए, 1 सिलेंडर के लिए, इस तरीके से हमने जो स्टूडेंट को बताया। और आप देख सकते हैं ये जो है BS6 की गाड़ी है। और BS6 की गाड़ी आप आगे देख सकते हैं F621700 ये, और अशोक लेलैंड गाड़ी के अंदर आया है। और यही ECM आप देख सकते हैं रीड रेट होने वाला F618700 ये ECM रीड रेट हो जाएगा। और ये भी BS6 गाड़ी में आया है। और आप देख सकते हैं यही ECM आगे जो BS4 में आया है F615400 अशोक लेलैंड में, और भारतगंज में भी आया है ये ECM। और इसके अंदर हार्डवेयर चेंजेस होता है, जो हार्डवेयर हमने आगे चेंजेस करके लगा सकते हैं। आओ, इस प्रकार के जो आप देख सकते हैं जो BMW की है। आओ, इस तरीके का जो MD1 ECM है आप आगे देख सकते हैं जो MD1 का हार्डवेयर फ्रंट साइड और बैक साइड। ओके, आओ, ये है जो BS4 की जो गाड़ी में जीतो सुप्रो में आएगा। सिंगल सिलेंडर भी हमने फाइल राइट कर सकते हैं, और डबल सिलेंडर में भी सुप्रो में, 2 सिलेंडर में भी हमने फाइल राइट करके काम कर सकते हैं। और आप आगे देख सकते हैं जो ECM है 1755 2 सिलेंडर और 4 सिलेंडर। 2 सिलेंडर को हम कर सकते हैं और 4 सिलेंडर को हमें 2 सिलेंडर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके के काम होते हैं। आप देख सकते हैं ये है ECM मैग्नेट में लिखा टाटा जस्ट बोल्ट जो J10 J20 इस प्रकार के आगे जो फ्लैश AC है, बिना फ्लैश AC है, इस तरीके के ECM है। और सारे आपको कंफ्यूजन बहुत होती है। और आज हमने आगे जो एक ECM को भी आगे रिपेयर किया है, और मिस्टर कैनबॉक्स की मदद से आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं MD1 का ECM चेकलाइट आगे ब्लिंक हो रही है, चेकलाइट ब्लिंक हो रही है। और हमने ऑन टेबल में भी आगे काम करते हैं। हमारे पास ECM आगे रिपेयर करने के लिए आया था। हमने जो जिस तरीके के आगे पावर AC आप आगे देख सकते हैं, इस पावर AC को हमने आगे बदली किए है, और काम हमारा 100% ओके है। अभी कोडिंग करना बाकी है। और सुजुकी में आप देख सकते हैं Q6 का ECM है। ये थ्रोटल का जो प्रॉब्लम है, थ्रोटल के लिए आगे हमको आया है। और MQ का भी ECM आगे इसी तरीके से होता। जो मेरा कहना ये मकसद है कि अब हमारे जो स्टूडेंट है आप आगे देख सकते हैं किस तरीके से आगे जो डायग्राम आगे डाले हैं, और काम करने के लिए सारा कुछ ओके। आप इधर आए हैं स्पेशली लाइव में आके देखने के लिए। आप इतने ECM है
1 महीने में रिपेयर करना सीख सकते हैं आप। जी नहीं, इतने कम वक्त में तो मतलब ये हो सकता है, इतने कम वक्त में हाँ। मैं समझता हूँ कि जो है मुनासिब नहीं है। लेकिन आपके यहाँ जब आते हैं तो काफ़ी अच्छा आप ट्रेनिंग करते हैं और सब बताते हैं खुल को। और अभी देखो मुझे जो नहीं अब ये फाइल रीड राइट करने का था, तो आज एक दिन में मुझे जो है नहीं उन्होंने मुझे वो पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। इस तरीके की जो शॉर्टकट मेथड होते हैं सारे गाड़ी के अंदर जो जितने भी है, आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी है हमारे पास MD1 का ECM है, और आप एक देख सकते हैं इधर भी MD1 का ECM है। इनके सब इस IC का जो पिन नोट है, जो रीड राइट करने के लिए इस पिन नोट है, इस पे आके हमने लगा दिए है, आपका ECM आगे डेड हो जाएगा। क्यों? मैंने आगे बताता है, जो हर पिन भी आके एक ही तरीके से नहीं होती, पॉजिटिव और ग्राउंड डिफरेंट कनेक्शंस होते, सब लोग आगे इनमें ही आगे परेशानी होते। आइचर गाड़ी के लिए आगे डिफरेंट पिन्स होते, और कैन हाई, कैन लो, ग्राउंड, पॉजिटिव, इस तरीके के सारे कुछ आगे समझाने के लिए। लेकिन रास्ता आगे बताना एक ही होता, लेकिन जो आप आगे कंप्लीट किए हैं कभी भी ट्रेनिंग, ओके, ये कंप्लीट करे तो बाद में आपको सपोर्ट होना ही चाहिए। इनके सब आपको सपोर्ट नहीं होता, वो काम नहीं कर सकते। आप इस ECM को हमने आगे रिपेयर किए है, आप आगे देख सकते हैं इस ECM को। जो एडवांस टेक्नोलॉजी में जो जितने भी ECM आते हैं, BS6 के हो या BS4 के हो, इसका हार्डवेयर में आगे चेंजेस होता है। कंपैरेटिबल IC आगे कौन सी लगाना है, 17 से 63 का ECM है, ओके, आप आगे देख सकते हैं 17 से 63 का ECM। 17 से 63 का ECM में जो पावर AC है, पावर AC आगे जो MD1 में भी आगे लगा सकते हैं। लेकिन इस तरीके की आगे जो भी नॉलेज है आपको आगे जिस तरीके से आगे मिलना है, ये सब आगे बहुत आगे एक समुद्र जैसा जो रास्ता है। कोई भी इंस्टीट्यूट में आप ECM रिपेयर सीखना है और कुछ आगे प्रोग्रामिंग सीखना है, इतने ECM हमने क्यों आगे बताई है हमारे जो स्टूडेंट को। देखो वो मेहनत करने पे होती। जो लड़का जब दरिया में आगे जाएगा और तीरने के लिए, और जो नदी है, नदी तो अगर डिस्टेंस बहुत कम है, इस फील्ड में आज भी इस तरीके से आगे सीखता होता लाइफ टाइम। मुझे भी आगे कुछ मालूमात नहीं होते। अभी एडवांस से आगे जो लेटेस्ट गाड़ी आई है 2025 की आई है, ओके, अब 2026 की आती है। सबसे पहले तो ECM था, क्या था, EDC 15 था, फिर EDC 16 आया है, EDC 17 आया है, अभी EDC 18 आएगा, 19 आएगा, हमको पता नहीं है। हम जो जैसा आगे काम करते होते वैसा ही अपडेट होना चाहिए, सही है नहीं है। फेस 1 आया है, फेस 2 आया है, फेस 1 में कौन सी फाइल डालना है, फेस 2 में कौन सी फाइल डालना है, OBD 1 में कौन सी फाइल डालना है, OBD 2 में। इस तरीके की R&D फाइल हमने आगे बहुत किया है। ऐसा नहीं है हमने इतना ऊपर आए हैं, जो हमने आगे बहुत मेहनत की है इसके अंदर। चलो एक ECM आगे जो है, अब इसका पिन नोट निकालना है। आप समझो 105 पिन है इसके अंदर और 91 पिन है। आपको कितना टाइम लगेगा इस ECM को? जो हमारे स्टूडेंट भी है और इनके साथ में भी आके हमने नॉलेज शेयर करते हैं, 17 से 55 का ECM है, इन्होंने कम से कम आगे पिन नोट निकाल रहे हैं। हमने सिस्टम IC का जो डिटेल्स दिए है, पावर IC का डिटेल्स दिए है, साथ आगे जो इंजेक्टर का IC का डिटेल्स दिए है, और हमने MD1 का ECM की भी पिन नोट दिया है। भाई जब MD1 का ECM आगे पिन नोट दिया है, हमने क्या बताया है आपको, रास्ता बताया है या नहीं, आगे सब कुछ आगे बताया है? रास्ता बता सकते हैं, पिन नोट निकालना है, क्या नहीं बोलने का। हाँ, अब तुम मान लो अब इस तरीके की जो ECM में आके पिन नोट निकालते हैं, हाँ सर, ओके, हाँ सर, हाँ सर, खुद से निकालते हैं नहीं? हाँ सर, खुद से निकालते सर। आपको एक IC का जो पिन नोट है, जो 17 से 55 ही दिया है, सिंपल का ECM, मैंने बहुत बड़ा नहीं दिया है। कितने पिन नोट निकाले हैं? राउंड फिगर पिन नोट निकाला सर, 50 पिन नोट निकाला सर। 50 पिन नोट निकाले। कितना वक्त आगे मेहनत किए तुमने? सर लगभग 2 दिन तो मेहनत लगी सर मेरे। 2 दिन आगे मेहनत लगी। जो हमने निकाल के पिन नोट आगे आपको दे देते, ओके, वो 5 मिनट लगेगा। लेकिन सीखने के लिए आगे तो जितना आगे पैसा आगे खर्चा करते हैं, ऑनलाइन की ट्रेनिंग डिफरेंट होती, ऑफलाइन की आगे ट्रेनिंग होती। जो एक मूवी होता, क्या होता मालूम? अरुंधति मूवी देखी है हिंदी में तुमने? अरुंधति मूवी में जो मैम जो दिखता है, क्या बोलते हो, जो दिखता है वो सब कुछ सही नहीं होता। जब हमने जो ECM रिपेयर करने के लिए आते ना,
आंखों से जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। यहाँ पर बहने वाली हवा में शैतान का साम्राज्य है। अल्लाह की रोशनी में तुम्हें सब सच दिखाई देगा। देखो। समझ गई? रिपेयर में आते हैं, जब मोस्पेट आगे शार्ट होता, मोस्पेट को आप आगे चेक करना नहीं आता, आप आगे क्या ईसीएम रिपेयर कर सकते हैं? फंक्शन समझना है सबसे पहले। हमने रीड राइट क्यों करते हैं? रीड करने से मैपिंग किस तरीके से होती है। मैंने आगे जो 15 साल की एक्सपीरियंस है, जब लोग आगे समझते भाई आगे जो ईसीएम रिपेयर आगे जो है करना है, रीड राइट करना है, बस 10 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा। आज मार्केट के अंदर मैं ये चैलेंज करता हूं, सीधी बात, कितने लोग आगे डेल्फी 7.1 ईसीएम आगे गमाया है मालूम है तुमको? कंपनी वाला भी आगे जो बहुत मेहनत करता, MD1 का ईसीएम आगे रिलीज जो इंट्रोड्यूस किया है मार्केट के अंदर, कभी 2020 में इंट्रोड्यूस किया है। जब 2020 में आके इंट्रोड्यूस किया है, यही जो ईसीएम सारा कुछ जो मैंने आगे कुवैत में 10 साल के पहले ही देखा है। अभी जो MD1 के ईसीएम में SPC 58 जो MCO है, अभी वो भी लॉक हुआ है 2024 की गाड़ी में। अभी जो TC375 आया है, बहुत लोग बोलते हैं भाई TC375 आगे जो रीड राइट नहीं होता है, कुछ टूल बताओ। मार्केट के अंदर आगे आलियन टेक का है, जो आलियन टेक का आगे जो 3.5 लाख रुपए है आगे टूल रीड राइट करने के लिए और रीमैपिंग करने के लिए। इस तरीके के आगे जो नॉलेज है हमने आगे बताते, बहुत क्या होते भाई, बहुत टाइम गुजारिश करना पड़ता है इसके लिए, इस तरीके की नहीं है। लेकिन आप आगे जो फील्ड में आके जो काम कर रहे हैं, जो जिस तरीके के आगे नॉलेज तुमको एक दिन में आना है, इस तरीके की नॉलेज एक दिन में आ सकती। जो मेरे ही स्टूडेंट है, समझो आपको एक जो 10 पिन नोट निकालने के लिए उसको आपको 3 दिन लगा है, 4 दिन लगा है, क्या वो ईसीएम आगे रिपेयर करने के लिए मेरे इंस्टीट्यूट में आगे जो 1 साल भी आगे लगातार आगे काम करता, सारे कुछ आगे पिन नोट निकाल सकता? तुम बताओ। और लाइव में आगे बताता है मैंने, आप जो मेरे स्टूडेंट है, जो जितने भी आगे, मैं बताने की बात हो, स्पेशली इन्होंने इस तरीके की जो जितने भी ईसीएम है मैंने बताया है आपको। क्या 1 साल तक आगे तुमने आगे जो सीख जाते सब कुछ ईसीएम? नहीं सीख सकते, लेकिन उसको एक तरीका होना चाहिए किस प्रकार से। अभी मैंने बताया है भाई, मेरा आगे मुंबई है, पुणे को जाने के लिए आगे रास्ता इस तरीके से है। आप आगे वो रास्ते को हमने बताएंगे और आपको हमने आगे बताया पिन नोट किस तरीके से जाता। मैंने ईसीएम रिपेयर आगे जो कंप्लीट करने के लिए क्या बताया था, मुझे कितना चाहिए टाइम? 5 दिन में बोला है मैंने। कितना दिन? 5 दिन के अंदर ईसीएम रिपेयर आगे जो कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 5 दिन लगता, इतना दिन भी नहीं है। आपको रास्ता मालूम होना चाहिए, वो रास्ते में आगे फॉलो हुए। आप मैं जैसा आगे बोला है, आप जो इसके अंदर जो बहुत गाड़ी के अंदर हार्डवेयर फर्क होता, जो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर DPF आगे जो रीजनरेशन के लिए आगे बहुत लोग आगे फोन करते होते मेरे लिए, भाई मेरा काम नहीं हुआ है, मेरे इस तरीके से स्कैनर से नहीं हुआ है, इस तरीके से स्कैनर नहीं हुआ है। वही काम हमने वही स्कैनर से आगे करके बताते हैं मार्केट के अंदर। क्या आपको आगे जो काम करने का तरीका मालूम होना चाहिए, उसका शूट मास लेवल क्या होना चाहिए, उसके अंदर आगे लाइव डेटा आगे देखना चाहिए, स्ट्रीम लाइव डेटा में। फिर अभी तुमने आगे अशोक लेलैंड में काम करते हैं, समझो आप आगे अशोक लेलैंड में आगे जो PRV आगे जो काउंट आगे बढ़ गया है, आप आगे बताओ गाड़ी आगे पिकअप होती? हाँ, आपको PRV वाल तो अगर रिसेट करने का तो तरीका तो मालूम होना चाहिए ना। आपको PRV रिसेट का जो आगे काउंटर तो रिसेट करना मालूम होना चाहिए, नहीं चाहिए? इस तरीके के आगे नॉलेज बहुत है आगे जो मार्केट के अंदर इस तरीके की नहीं है। बहुत मेहनत करना पड़ता है इस फील्ड को और रीड राइट करने के लिए और सारा टूल आगे करने के लिए। एक मैं बहुत आगे बिजी था, एक R&D करने के लिए प्रोग्राम में, एक 1 मंथ से आगे यूट्यूब में भी वीडियो नहीं आते थे। लेकिन सॉफ्टवेयर क्लास 1 आगे मैंने स्टार्ट किया था, सॉफ्टवेयर 2 क्लास स्टार्ट नहीं किया था। ये बहुत लंबा ही है वीडियो, लेकिन एक नॉलेजेबल आगे वीडियो लगा होता। मैं आपको उम्मीद करता हूँ आपको किस तरीके से लगी। नेक्स्ट वीडियो में हमने आगे मिलेंगे सॉफ्टवेयर डे 2 क्लास के ऊपर। ओके, कुछ अच्छा लगा एक लाइक और कमेंट जरूर से करना, और ईसीएम रिपेयर और साथ साथ आगे जो डायग्नोस
वायरिंग का जो क्लास आके लेना है, आप आगे बिंदास से A to Z ऑटोमोबाइल में आके जो मुंबई में आके ले सकते हैं। हमने ये कॉन्फिडेंट के साथ में बोलते हैं आपको ये रास्ता आगे बताया गया, तुमने 100% आगे जो पिन आउट आगे निकालना सीखेंगे, मॉसफेट को किस तरीके से चेक करना सीखेंगे, और उसके साथ साथ एमसीयू में आगे कितना वोल्टेज 5 वोल्टेज किस तरीके से बनेगा, 3.3 वोल्टेज किस तरीके से बनेगा, 1.5 वोल्टेज किस तरीके से बनेगा, ये सारे कुछ आगे नॉलेज आप आगे सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू, वेलकम।